राधे राधे फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है छठ का पहला दिन यानी कि नहाई खाए है। आज के दिन हम लोग लौकी की सब्ज़ी और चावल विशेष रूप से खाते हैं और इस पूजा का हम लोग साल भर वेट करते हैं। हम बिहारी के लिए ना ये पूजा बहुत बड़ा पूजा माना जाता है। तो चलिए, जो छठ पूजा कर रहे हैं उन सबको हमारे तरफ से हैप्पी छठ। आप लोग अच्छे से छठ मनाइए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। चलिए बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी और चावल। क्या क्या बनती है हमारे नहाए खाए में वो देखते हैं। सबसे पहले चूल्हा का पूजा किया जाता है। हल्दी कुमकुम और चावल से चूल्हा का पूजा कर लेते हैं। थोड़ा धूप दीप ये सब दिखा देते हैं। पानी से ऐसा देखिए, इसे आचमन बोलते हैं हम लोग। आचमन भी कर लेते हैं 5 बार 4 बार 5 बार 3 बार जैसे करते हैं। प्रणाम करके चूल्हा का पूजा हो गई है। यहाँ पर एक लौकी है, ये गोल वाली लौकी है, देसी लौकी। इन्हें अच्छा से मैं छील ली हूँ। अब धो लेते हैं और बारीक काट लेते हैं। वैसे ये लौकी जल्दी से गल जाती है। लंबी वाली लौकी गलने में थोड़ी टाइम लगती है, पर ये गोल वाली जल्दी से गल जाती है और इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो अगर मिल जाए कहीं गोल वाली लौकी तो लेकर आइए और एक बार बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने सारे लौकी को बारीक काट ली हूँ, एकदम पतले पतले में। लौकी कट के हो गई है। अब इधर गैस पर एक कढ़ाई डाली हूँ। गैस चालू कर लेते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं, 1 से 2 चम्मच। जितना तेल लगता है उतना डाल दीजिए। तेल मसाला थोड़ा कम ही खाते हैं आज के दिन हम लोग। तेल गरम हो गई है। अब चुटकी भर जीरा डाल देते हैं। तेज पत्ता 2 ले ली हूँ और थोड़ी सी 1 से 2 लाल मिर्ची ले ली हूँ। इसे भी तोड़ के डाल देते हैं। इस पूजा में ना नमक से लेके हल्दी तक सब नया नया यूज किया जाता है। जो पहले से आप यूज करते हैं ना, उसे इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तड़का तड़क गई है। अब इसमें मैं लौकी जो काटी थी ना वो डाल देती हूँ। सारा लौकी डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नमक ली हूँ। नमक का भी नया पैकेट है, क्योंकि पुराना नमक जो रहता है ना, वो कभी हम लहसुन प्याज हाथ से छू देते हैं गलती से भी, तो अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए सब कुछ नया नया ही लगता है। नमक डाल दी हूँ स्वाद के हिसाब से। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्ची ली हूँ। कलर अच्छी आएगी पर तीखी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप नहीं खाते हैं तो कश्मीरी मिर्ची भी मत डालिए। सिर्फ हल्दी और नमक से भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। मिक्स कर दी हूँ मैं। अब ढक्कन लगा के मीडियम टू लो गैस पे इन्हें पकने देते हैं। अब इधर मैं थोड़ा सा धनिया काट लेती हूँ। धनिया पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं पूजा में तो डालिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। सब्ज़ी हो गई है। बीच बीच में मैं 2-3 बार इसे चलाई हूँ, तो सब्ज़ी पक गई है अच्छे से। तड़का लगाई थी, तेज पत्ता मिर्ची ये सब मैं निकाल ली हूँ। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं ऊपर से और मिक्स कर लेते हैं। अब इन्हें एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। सब्ज़ी हो गई है, इन्हें निकाल ली हूँ। अब ये केराव बोलते हैं हम लोग इसे। केराव का दाल मैंने 1 दिन पहले तैयार करके रखी थी। अब 2-3 पानी से धो ली हूँ और बड़े गिलास से 1 से 1.5 गिलास पानी में डाल दी हूँ। हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं और 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। कभी कभी ना केराव का दाल जल्दी से सीजती नहीं है। तेल डाल देंगे ना तो ये अच्छे से गल जाती है। ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। कुकर की सीटी हो गई है, 5 सीटी हो गई। अब देखिए, मैं इन्हें निकाल दी हूँ। डाले हैं इसमें 2 चम्मच घी ले लेते हैं। घी की जगह आप तेल भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से फैला लेते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर को बारीक काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में। थोड़े से रखते हैं ग्रेवी में डालने के लिए और बाकी का पनीर मैं फ्राई कर लेती हूँ। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है तो थोड़ा पनीर डालते हैं ना, तो ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी अच्छी लगती है। अब इन्हें मैं उल्टाते पलटाते पनीर को फ्राई कर लेती हूँ लाइट पिंक होने तक। अब यहाँ पे एक इंची का अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ मैं। छिलका छील लिए हैं, बारीक काट के मिक्सी में डाल देते हैं। और 3 से 4 मीडियम साइज़ की टमाटर ले ली हूँ। इन्हें भी मैं बारीक काटी हूँ। अब इन सब को
मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। पनीर हो गई है फ्राई करके, अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी पैन में थोड़ी सी मैं घी और डाली और शिमला मिर्ची और मटर दोनों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। ये भी हो गई है, हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट में ये भी फ्राई करके हो गई है। इन्हें भी निकाल ली हूँ। इसी पैन में मैं थोड़ा सा और सरसों का तेल डाली हूँ, चुटकी भर जीरा डाले हैं, 2 से 3 तेज पत्ता ले ली हूँ और 1 से 2 यहाँ पे लाल मिर्ची ली हूँ। लाल मिर्ची आप लोग पसंद करते हैं तो डालिए, वरना मत डालिए। इन सब को थोड़ा तड़कने देते हैं तड़का को। यहाँ पे मैंने लौंग इलायची डालना भूल गई है फ्रेंड, तो आप लोग ज़रूर डालिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसाला पीस के रखे थे वो डाल दी हूँ, जार धो के पानी भी डाल दिए हैं। अब इन्हें एक बार चला के और ढक्कन लगा के तेल सेपरेट होने तक भूज लेते हैं। बीच बीच में चलाती रहूँगी। मसाला उधर भूज रही है तब तक इधर थोड़ा सा सूखा मसाला ले लेते हैं। मैं धनिया पाउडर ली हूँ 2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 3 से 4 चम्मच ताज़ी दही लेके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला भी थोड़ा सा भूज के हो गया था, तब ये दही और सूखा मसाला का घोल बनाई थी वो डाल देते हैं। थोड़ी सी पानी डाल के मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए और इन्हें भूज लेते हैं। ढक्कन लगा के बीच बीच में चलाती रहूँगी। मसाला भूज के हो गई है। अब इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से क्या होता है ना, सब्ज़ी में थोड़ी सी थिकनेस आती है। एक ऐसा रहता है जो सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी एक तरफ और पानी एक तरफ हो जाती है, तो बेसन डालेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। मैंने बेसन डाल के 2 से 3 मिनट भूज ली। अब इसमें शिमला मिर्ची और पनीर मटर सब डाल के 1 मिनट तक भूज के, और आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। स्वाद के हिसाब से नमक डाल के और मिला के थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। सब्ज़ी हो गई थी, मैंने निकाल ली हूँ। अब दूसरा कढ़ाई डाली हूँ, उसमें दाल के लिए तड़का लगाते हैं। जीरा है, तेज पत्ता ली हूँ और 2 लाल मिर्ची ली हूँ और तड़कने देते हैं। तब तक इधर दाल को देखिए, ये इसे हम लोग दल घोटनी भी बोलते हैं, मथनी भी बोलते हैं। थोड़ा सा घोट ली, तड़का हो गया था, दाल डाल दी कढ़ाई में और दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है मुझे, तो कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के और कुकर धो के कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इन्हें एक बार अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया मैं कटी हुई डाली हूँ और मिक्स करके इसमें अच्छे से बॉयल आने देते हैं। बॉयल हो गई है दाल, इन्हें मैं कुकर में निकाल ली हूँ। अब चावल बना लेते हैं। यहाँ पे अरवा चावल खाते हैं आज के दिन। पानी गर्म होने के लिए मैं पहले से डाली थी, चावल धो के डाल दी। चावल एक बार चेक करती हूँ, चावल हो गई है, मैंने उसे छान के निकाल ली हूँ। चपाती बना लेते हैं। चपाती के लिए मैंने जैसे नॉर्मल चपाती का आटा लगाते हैं सेम वैसा ही आटा लगाई हूँ। अब छोटे छोटे चपाती बना लेते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जो फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए छठ स्पेशल नहाए खाए का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस तरह का वीडियो मैं और बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए चपाती बन गई है। इसी तरह से मैं सारा चपाती बना लेती हूँ। चपाती सारा बना के हो गई है। अब थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। घी अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो मत लगाइए, पर खाते हैं तो ज़रूर लगाइए। हम लोग घी खाते हैं तो थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। घी लगा के हो गई है। अब इन्हें एक रोटी के डब्बा में रख के और कपड़े से ढक दीजिए ताकि रोटी गर्म रहेगी थोड़ी देर तक। रोटी बना के हो गई है फ्रेंड। अब थाली लगा लेते हैं। चावल देखिए, इसे हम लोग अरवा अरवाइन बोलते हैं। आज के दिन नहाई खाए के दिन अरवा अरवाइन खाते हैं, तो अरवा चावल का ही भात बनती है। और केराव का दाल बनते हैं, कई जगह चना का दाल भी बनती है, और लौकी का सब्ज़ी है, और ये मटर पनीर है। स्पेशली लौकी की सब्ज़ी और दाल और चावल खाया जाता है। पनीर है। ये चपाती में 2 चपाती ले ली हूँ और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। तुलसी का पत्ता के बिना भोग नहीं लगती है। और ये पहले मैं माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाती हूँ कुछ भी बनाने से पहले। तो देखिए माँ अन्नपूर्णा को भोग लग गई। एक दूसरा प्लेट है वो मेरे ठाकुर जी का है, लाला का। लाला को भी भोग लगाते हैं इस दिन।
इस दिन क्या कोई भी खाना बनाती हूँ तो लगाती हूँ। अब मेरा खाना हो रहा है नहाय खाय का। आइए आप लोग भी खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगेगी तो एक अच्छे से लाइक कीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ।